की भी किताब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला को सीएम नायब सिंह सैनी ने 3400 करोड़ की लागत की 600 परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इसमें 220 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जबकि 380 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और जिला अधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित भी किया। किसी भी बच्चे से कोई नाजायज पैसा ना ले, उसकी भी सुनिश्चितता करने का काम ये हमारी सरकार का है। भाइयों, इसको भी आने वाले समय के अंदर हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आज मैं जब ये देख रहा हूं कि मेरे सामने जो युवाओं के चेहरे पर आज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का परिणाम है कि हाल ही में हमने पंजाबी भाषा के टीजीटी की भर्ती की है। और आप लोग देखते हैं, वो लोग बात तो करते थे परंतु कहां टीजीटी थी। भाइयों, जरा हाथ उठा करके मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी कई बच्चे मिले हैं कि लंबे समय से टीजीटी पंजाबी के जो टीचर्स हैं उनकी हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हमने भाइयों बच्चों के एग्जाम ले रखे हैं और जल्दी ही हम उन बच्चों का रिजल्ट निकाल देंगे। आज मुझे ये खुशी है कि आज भाइयों 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी के हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी को और आगे बढ़ाते हुए हमने इन बच्चों की नियुक्ति की है। इसके लिए भी मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों, जब हमारी सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है और जो लोग ये खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय रोको गैंग जिस प्रकार से लगी हुई है और वो अपने मंसूबे में हम उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी योग्यता मेरिट के आधार पर सफल हुए हैं या आप खर्ची पर्ची से आए हैं? मैं आप लोगों से इस बात के लिए पूछना चाहता हूं। इतनी भारी संख्या में मैंने कहा है 3878 हमारे युवा आज यहां पर बैठे हैं। एक भी बच्चे का 5 पैसे कहीं किसी को देना नहीं पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आप खुल करके इस बात को पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाइयों कि यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जवाब देने का काम आज हमारा जो ये युवा यहां पर आया है, आपने खुल करके इस बात के बारे में भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा करनी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी हाथ खड़े कीजिए और बताइए कि आप में से किसी ने भी अगर पर्ची खर्ची दी हो तो हाथ खड़ा करके बता सकता है। हमारी सरकार बैठी है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये ट्रांसपेरेंसी का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में जब मैं यहां पर आया हूं, जब आप सब युवा यहां अपने अपने घर जाएंगे तो वहां पर आपकी नौकरी मिलने की खुशियां मनाई जा रही होंगी, लेकिन साथ ही यहां से प्रदेश के हर गांव में व हर शहर के लिए निकाली गई विकास की धारा की खुशियां भी मनाई जा रही हैं। भाइयों, आज मुझे ये बताते हुए
बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3400 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इनमें सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, गांव की गलियां, बिजली घर, नहर, नाले, पुल इत्यादि शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा व पर्यटन इत्यादि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमारी ये परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के विजन को साकार करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये हमारी परियोजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज मुझे इस बात की खुशी है। उधर करनाल जिले में समय समय पर विकास कार्य, शिलान्यास और लोकार्पण होता रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियमित रूप से 10 सालों से चला आ रहा है। इसी कड़ी में 134 करोड़ के करीब की परियोजनाएं, विभिन्न विभागों का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। बता दें कि सीएम पंचकुला से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़कर ऐसे सभी कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। हर जिले के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल के अंदर भी इसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घरौना से विधायक हरविंदर कल्याण ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया और जिले के लोगों को शुभकामनाएं दी। देखिए, आज हमारे करनाल जिले के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। जैसे समय समय पर लगातार विकास कार्यों के शिलान्यास और उनका लोकार्पण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियमित रूप से पिछले 10 वर्षों में ये कार्य लगातार चला हुआ है। आज उसी कड़ी में 134 करोड़ के करीब की जो परियोजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उनका शिलान्यास और लोकार्पण आज हुआ है। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी आज पंचकुला से ऑनलाइन वर्चुअली आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ जुड़कर ऐसे सभी कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं और तमाम खबरों के साथ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से मिल रही है, जहां पर शासकीय मिडिल स्कूल में हादसा देखने को मिला है। शासकीय स्कूल में कमरे का छज्जा गिरा। हादसे में कक्षा 6 के कई छात्र घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कोटपुरा गांव के मिडिल स्कूल की यह पूरी घटना बताई जा रही है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शासकीय स्कूल के कमरे का छज्जा गिरने से जो है छात्रा घायल हो गई। हादसे में कक्षा 6 के कई छात्र जो है घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया।
उधर हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने राई हलके में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और साथ ही दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, वो भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। और विनेश फोगाट प्रकरण पर बोलते हुए मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सेना के जवानों और खिलाड़ियों पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों को जनता नकार देती है। जो विधानसभा में काम हुए हैं, कोई काम अधूरा है, उसको पूरा कराने के लिए कामों की रिपोर्ट लेने के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के लिए दी है, उसका वितरण करना है। और जो वैकी स्ट्रीम के तहत 10 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, उन 10 करोड़ रुपए के काम जो हुए हैं उनका डिटेल ले रहे हैं, कोई अधूरा रह गया हो तो उसको भी पूरा करवा के तुरंत, ये 1 महीना जो काम का है इसमें सारे काम हमने पूरे कंप्लीट करवा। चुनाव आयोग की लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, आप भी उसमें शामिल हैं। कैसा माहौल को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष पार्टी ने भी कहा है कि सरकार इस बार हम बना पाएंगे। विपक्ष तो हमेशा से ही इसी काम में लगा रहा है और 2 बार 14 में भी 19 में भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने। उधर अंबाला में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अंबाला छावनी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत की और मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जरूरी है कि हम हमारा अपने देश के लिए कितना समर्पण है, तो वो देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है, तिरंगा यात्रा की। आप सब इसमें आए, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही पर्यावरण, जो आज दुनिया की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, हमारी भी समस्या बन रहा है और उस समस्या का समाधान एक ही है कि हम वृक्ष लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम। उधर नागल चौधरी उपमंडल के गांव नियामतपुर में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बड़ी धूमधाम से हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर प्राचार्य विजय सिंह यादव के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता सप्ताह आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत विद्यालय प्रांगण में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार और डीईओ सुभाष के साथ विद्यालय स्टाफ और बच्चों को भी अभिभावक भी मौजूद रहे। आज से कस्तूरबा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियामतपुर का प्रोग्राम था और ये स्कूल इस पिछले 10 साल में स्कूल को विकसित किया गया है। अब यह बच्चियां जो सरकार की तरफ से लिमिट है 90 बच्चों की है, तो 90 के लगभग बच्चियां ही पढ़ रही हैं। बोर्डिंग स्कूल है और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। अब हमने इस स्कूल को विकसित करके हमें काफ़ी ऊंचे दर्जे पे स्कूल अब जाने वाली है और मैं इनके प्रिंसिपल साहब का और गाँव वालों का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग मिलकर इस स्कूल को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। धन्यवाद। सर, आपने अभिभावकों से भी कुछ अपील की थी? अभिभावकों से मैंने ये कहा है कि जब तक संस्थाओं से आप नहीं जुड़ोगे तब तक संस्थाएं विकसित नहीं होंगी। शिक्षण संस्थाओं। उधर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। करनाल स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड करनाल नई अनाज मंडी करनाल में सुबह आयोजित की गई। 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान डीसी उत्तम सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले सभी करनाल वासियों को 15 अगस्त को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं। आज 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल थी, जिसमें
रेट का निरीक्षण माननीय उपायुक्त महोदय ने किया और उसके बाद मार्च पास्ट हुआ और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। जहाँ पे भी जो भी कमियां थी वो बच्चों को बताया गया, उन्हें मोटिवेट भी किया गया और उस दिन 15 अगस्त को भी आज हमारी स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल थी। आपने देखा होगा बड़ी अच्छी से बहुत मेहनत से बड़ा सिस्टमेटिक प्रोग्राम किया है और हमने इस मंच से सबको अपनी शुभकामनाएं भी दी और बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा प्रोग्राम। सर क्या कुछ कौन वीआईपी आने वाले हैं? वीआईपी हमारे यहाँ पे वीआईपी लिस्ट में है, श्री सुधाजी है, उनका आने का प्रोग्राम है। खबर कैथल से है, जहां एक युवक पर 8 से 9 युवकों ने हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी पीड़ित युवक से उसकी सोने की चेन भी लूट ले गए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक वजीर खेड़ा निवासी युवक रवि कुमार छात्रावास रोड पर एक दुकान में काम करता है। वो दोपहर के समय दुकान के पास बनी एक गली आया, तभी पीछे से आए 8 से 9 युवकों ने उससे मारपीट की। पीड़ित रवि ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसके गले से करीब 2 तोले सोने की चेन और एक चांदी का ब्रेसलेट भी छीन लिया। मामला कुछ नहीं भाई, चाल थोड़ा दुकान पर लग रहा हूँ मैं छात्रावास रोड पर। हमारा गांव का एक गांव बाद हमारा पड़ोसी है और 9-10 बदमाशियां लाकर पिट गए। क्या नाम है जिनका? उनका एक का नाम तो गुरनाम है, उसका कृष्ण का छोरा, बाकी जो बाकी अन्य थे बाहर के थे। वहाँ क्या कांड रहे जी आपकी? कान कौन कुछ नहीं भाई, बेमतलब का बस वायर रोड़ा। वैसे 2-3 दिन बालक बड़ी फोन पर गाड़ दुख हुई थी भाई, इसके कोई बात कुछ नहीं गाड़ दुख भाई कुछ। उसके बाद दोबारा कोई बात हुई आपकी? ना, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है, बस उसके तो बस क्या लो वो कर दिया। तो फिर क्या कार्रवाई? उधर हिसार के कैंप चौक पर गुंडों ने रॉयल लाइव बेकरी पर जमकर तोड़फाड़ की है और बेकरी में 1 दर्जन गुंडे लाठी डंडों और ईंट और पत्थरों के साथ घुसे और तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं बेकरी के संचालक राजकुमार ने दोनों मामलों की शिकायत अर्बन एस्टेट 2 चौकी में दे दी है। राजकुमार के अनुसार पड़ोस में नोहर की हवेली नामक ढाबा के संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हिसार शहर में गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही एक मेडिकल संचालक से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। उससे पहले भी 1 दर्जन के करीब व्यापारियों से फिरौती मांगी जा चुकी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पर आन जान तक खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता, क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। चरखी दादरी शहर में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया है और भीख मांगकर अपना रोष जताया है। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी चरखी दादरी सिविल अस्पताल में एकत्रित हुए और शहर में रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सतपाल सागवान से मुलाकात की और जल्द मांगें पूरी करने का आग्रह किया। वहीं कर्मचारी यूनियन जिला प्रधान सोमवीर शर्मा ने बताया कि पिछले 19 दिन से हमारा धरना जारी है। हमारी सरकार से मांग है कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पक्के कर्मचारियों के सम्मान सभी सुविधाएं दी जाएं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जेपी दलाल को भी ज्ञापन सौंपा है, जिन्हें मांगें जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया है।
हमारी मांग हमें पक्का किया जाए, एनएचएम को पक्का किया जाए बस। और पहली मांग यही है, एनएचएम को पक्का किया जाए। आज हमारी स्टेट बॉडी ने ऊपर से मतलब आदेश दिए हैं, आज हमारा भीख मांगने का काम है। आज हम बड़े बड़े नेता अधिकारियों से सभी से भीख मांग रहे हैं ताकि ये पैसे इकट्ठे करके हम सरकार के खाते में जमा करवा सके। देखिए, हम सरकार को पिछले दिन हमने मुंडन करवाया था और आज हम भीख मांग के सरकार को ये बताना चाहे कि हमको भीख मंगा न करे, सरकार हमारी मांगे मान ले ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारी नौकरी पर जाके हम सुचारू रूप से काम चला सके। मंत्री जी ने तो ये बोला कि हम ऊपर बात करेंगे और आपकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाल। दलाल ने भी हमको ये बोला था, भाई आपको हम मुख्यमंत्री के सामने आपकी मांगे रखेंगे। उधर यमुनानगर के खानूवाला, चिंतपुर और कई गांव की हालत सोम नदी की पटरी टूटने से दयनीय हो गई थी। लोगों के घरों में पानी घुस गया था। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ लोग पटरी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ग्रामीणों ने उनके खिलाफ बिलासपुर पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद उसके आधार पर मामला दर्ज हुआ। वहीं दूसरी तरफ हालत ये थे कि कई गांव के लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इन सब का जिम्मेदार उन्हीं लोगों को ठहराया जा रहा था जो वीडियो में पटरी तोड़ते नजर आ रहे थे। इसके बाद सोमवार को ग्रामीणों ने बिलासपुर प्रताप नगर रोड 4 घंटे तक जाम रखा। बता दें कि शरारती तत्वों की तरफ से नदी की पटरी तोड़ी गई थी और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पटरी को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग उठाई। बनाया था कुछ शरारती तत्वों ने, वो जानबूझ कर तोड़ दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा बांध तुरंत बंदना चाहिए उसे, हमारी ये डिमांड है। और प्रशासन ने आज तक हमारी कुछ नहीं ली। अब आए, जब हमने जाम लगाया तब आए। हाँ जी, बाकी आश्वासन है, अब भी काम कोई नहीं। बहुत नुकसान है, बहुत खेतों का, फसलों का बहुत नुकसान है, पशुओं का घास खराब हो गया, सब खत्म हो गया हमारा। और ये शरारती तत्वों ने तोड़ी गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और प्रशासन अब आया, अब आश्वासन दे रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जान माल का एक यहाँ लड़का मरा है पानी में, चंद्रपुर का। क्या कुछ पता लग पाया किसे तोड़वाया बांध ये? हाँ, 4 लड़के, मलकपुर के 4 लड़के हैं। बाई नेम उनकी FIR दर्ज करा रखी, बाई नेम, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर जन आशीर्वाद संपर्क अभियान के तहत कैथल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल कौशिक का बयान सामने आया है, जिन्हें उन्होंने कहा कि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी है। मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही गरीब कल्याण की घोषणाओं और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से विपक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि नायब सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्यों से हरियाणा का हर वर्ग खुशहाल हो रहा है। हरियाणा की जनता तीसरी बार प्रदेश में नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। बीजेपी के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। विधानसभा, जिला और बूथ स्तर पर बैठकें हो रही हैं। हमारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सैनी की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जन आशीर्वाद से तीसरी बार बीजेपी सरकार बननी तय है। जो पूरे हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद मैंने शुरुआत की। आज मैं यहां पर पहुंचा और 2 स्वागत पुंडरी के अंदर, 1 स्वागत यहां कैथल के अंदर, और अब आप सबसे प्रेस से रूबरू आपके सामने हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक ढंग के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार की भांति काम करते हैं। और आज कैथल जिले में जो 4 विधानसभा हैं, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।